सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आपने ये तो सुना होगा कि भारत 75 साल पहले आजाद हो गया, लेकिन कुछ नए तरीके से, जिस तरीके से भारत को गुलाम बनाया गया है पिछले 15-20 सालों में, आओ उसका एक छोटा सा झलक देता हूं आपको। आपके हाथ में जो ये मोबाइल है ना, सामने जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या टीवी पे जब ये आप देख रहे हो मेरी वीडियो, पता नहीं है इसके पहले इसके बाद मैं ये इसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये देखो, विदेशियों की इतनी औकात तो नहीं है कि इंडियंस को ग्रो होने से रोक पाए। ये सारा इसलिए किया जा रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं इन सब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब हो, जीमेल हो, इन सब से बढ़ रहा है आगे, और इनको जो है इनसे अब प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले क्या किया गया, और एक बात की मैं गारंटी देता हूं, मैं हर एप्लीकेशन का जो भी गूगल एप्लीकेशन स्टोर से हटाया जाएगा, अगर मेरा भी ऐप हटता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि वो हट जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस खतरनाक है। और महात्मा गांधी ने कहा था, इनजस्टिस या अन्याय सहना भी एक तरीके का अन्याय है, वो किसी तरीके का अन्याय हो। सबसे पहले मैं आता हूं आपके बेसिक मुद्दे पे। जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले आए, उन्होंने व्यापार के लिए परमिशन ली, जो अकबर थे उनके टाइम में आए, परमिशन नहीं मिली, फिर जहांगीर 1608 1611 में, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, उनको आखिरकार एक पोर्ट मिला, पुर्तगालियों ने हमला किया, एक उन्होंने बेस बनाया। सबसे अजीब वाली बात है, हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ने से आदमी खुद हिस्ट्री बन जाता है। उसके बाद उन्होंने एक किला बनाया, फोर्ट विलियम बनाया, उसमें सारे सामान को अब रखते थे, वो सुरक्षित रहते थे, दूसरे का देश सुरक्षित रहते थे। हंसी तो तब आएगी आपको कि बंबई को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दे दिया, कैथरीन के शादी के बदले। अब सुनो आप, ये ऐसे देशों से जो कंपनियां बन के आई हैं, या उस तरीके के यूरोपियन कल्चर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिस भी तरह की मानसिकता वाले ये देश हैं, वो क्या कर रहे हैं आप इसको समझो। आपके हाथ में जो ये मोबाइल है ना, आप एक तरीके से इनडायरेक्टली उनके गुलाम बन गए हो। अगर आपके एरिया में किसी कारणवश से सोशल अनरेस्ट हो, या कोई दंगा फसाद हो, या किसी कारण से 2-4 दिन इंटरनेट बंद हुआ होगा, तो आपको महसूस हुआ होगा कि जिंदगी कितनी छोटी पड़ गई है। देखो, ये बात आपको लग रहा होगा कि अलग अलग है, नहीं, ये सब एक जैसा है। ये जो मोबाइल है, इसने आपको कैसे गुलाम बनाया है। और वो छोड़ो, मोबाइल तो जरूरत की चीज है यार, इससे तो हम अपना काम ही कर रहे हैं ना आसान। मोबाइल इसलिए बनाया गया था कोई किसी से बात कर पाए, फिर इसलिए बनाया गया था कि उसे पढ़ पाए, लिख पाए। गूगल ने क्या किया, जब से कंपनी बनाया तब से उन्होंने सारी चीजें फ्री में हमें दी। आपको मालूम होना चाहिए, एक ऐप, जो आप मेरा ऐप है, उसको बनाने में ऐप डेवलपर को पैसा देना पड़ता है। उसके बाद आप जो पैसा देते हो हमें कोर्स का, जो कि सबसे कम फी है, यही चीज आप ऑफलाइन जाके पढ़ो, 10 गुना ज्यादा पैसा लगता है आपका। नहीं, अगर 10 गुना से ज्यादा पैसा लग रहा है तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। याद रखना, आप जाओ ऑफलाइन में पता करो, हर महीने की फी आपको देखोगे 100 से 200 रुपए लगते हैं, लेकिन ऑफलाइन में जाओ 800 से 1000 रुपए लगेंगे, 2000 रुपए लगेंगे। इस हिसाब से एक ही बार पैसा लिया जाता है आपको कंपटीशन की तैयारी के लिए। मैं रेगुलर क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये डेटा कॉलोनाइजेशन जो है, ये शुरू कहां से हुआ। अब एक इसका एग्जांपल लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पे आप जीएसटी जानते हो, आपसे जो हम फी लेते हैं उसको जीएसटी के रूप में एज ए जीएसटी पे करते हैं, ठीक है। अब ये जीएसटी का जब हम पे कर रहे हैं तो वो भारत के डेवलपमेंट में काम लग रहा है, लेकिन चूंकि ये गूगल वाली कोई भी कंपनी भारत की है नहीं, आप जो ऐड देखते हो उस ऐड का बहुत कम हिस्सा हमारे पास आता है, और मेजर हिस्सा वो उन्हीं कंपनी के पास रह जाता है। हमने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। गूगल प्ले स्टोर पे ऐप रजिस्टर करवा के उस पर डालना पड़ता है, उसकी कुछ फी अगर वन टाइम ली जाती तो वो जस्टिफाइबल था कि हाँ, वन टाइम फी ले लिया। गूगल प्ले स्टोर का हमारे ऐप के मैनेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं है। वो बस एक ऐसा मार्केट है जहां पे कोई भी अपना सामान ले जाकर रख सकता है। बात समझ लो, गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करते हो, हम अपना ऐप वहां पे रखते हैं। बात यहां बारीकी वाली है, समझो इन्होंने क्या किया, 15-20 साल पूरे फ्री में अपने ऐप स्टोर पे ऐप्स को रखने की मंजूरी दे दी। देखो यार, भारत जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, बहुत ज्यादा भी तीर नहीं मार लिया है भारत के लोगों ने, अभी शुरुआत हुई है इनके प्रोग्रेस के, इनके टैलेंट की। और ये गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ट्विटर हो, एक्स हो, आपको एक न्यूज दिखाता हूं कुछ दिन पहले का। आपने देखा होगा पराग अग्रवाल सहित कितने इंडियंस को ये ट्विटर का जो एलन मस्क है, सन की आदमी है, ये निकाल दिया था। ये अपने आप को, इसकी बायोग्राफी में पढ़ रहा था एक जगह, इसको बचपन में इसके माँ बाप छोड़ के चले गए, ये मतलब निष्कासित जीवन बचपन से जी रहा है। तो इसको लगता है कि कितना धन दौलत लूट ले, कैसे वसूल ले, मार्स पे चले जाए रहने, है ना। इसके दिमाग में ये जुनून सवाल आता है कि कितना काम करे, रोबोटिक्स टाइप के बिहेवियर में रहता है ये।
तो इसको लगा कि जो भी हमारे लोग, एक बार की बात है इसके ऑफिस में ही, जो भी हमारे अगेंस्ट में लोग हैं उनको क्या करो, उनको हटा दो यहां से। सबको एक ही दिन में ऑफिस से निकाल दिया। प्राइवेट जॉब हटा देते हैं, हालांकि प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब दोनों के अलग अलग फायदे हैं, ये कंफ्यूजन में मत पड़ना। पराग अग्रवाल का नाम बहुत उछला था और इसमें बहुत ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ था। इसने सन की आदमी है ट्विटर को भी अपना पूरा कैप्चर कर लिया इसको जाकर के, जो भी इसके अगेंस्ट में लोग थे उनको हटा दिया। उलुल जुलुल टारगेट देता है, 1 महीने का काम 1 घंटे में करके दे दो। लोग करते हैं क्योंकि उनके पास वही ऑप्शन है, उनको भी लगता है कि वाह एलन मस्क के साथ हम काम कर रहे हैं। कुछ दिन बाद वो नौकरी छोड़ देते हैं, लगता है कि ये तो हमको बस रोबोट समझ लिया है। तो ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इंडियंस के सपोर्ट से ही बनाई गई कंपनियां हैं ये सब। आपको नहीं मालूम है तो आप देखो, जितने भी इंप्लॉय हैं मैक्सिमम साउथ एशिया के निकलेंगे और बड़े बड़े पोस्ट पे इंडियंस अवेलेबल हैं। आपको ये नहीं मालूम। बहुत गुस्से में हूं मैं, इसलिए गुस्से में हूं क्योंकि आज इन लोगों के दिल में बहुत जरूरत पड़ गई 30% टैक्स लेने की। गूगल ने, आप यहां देखो न्यूज में, समझ में आपको आएगा, इंडियंस बड़े बड़े ऐप को डीलिस्ट कर दिया है। इसको आप समझ रहे हो, बहुत बड़े बड़े ऐप को इन्होंने क्या किया है, डीलिस्ट कर दिया है, डीलिस्टिंग करवा दिया है। अब ये डीलिस्टिंग का जो ये गड़बड़ी है ना, अगर कोई इंडियन काउंटर पार्ट हो, अभी है, मैं नाम लूंगा उसका, इंडस ऐप स्टोर एक जो है आपको दिखेगा, वो अभी तो फ्री में कह रहा है, पता नहीं आगे चल के वो भी पैसा कर ले। हालांकि वो मेड इन इंडिया और इंडियंस के द्वारा उसमें पार्टिसिपेशन है, गूगल वाले के केस में ऐसा नहीं है। तो इसमें देखोगे आप 99 एकड़, शादी, भारत मैट्रिमोनी, कुकू एफएम, ट्रूली, बैंडली, ये सब हटा दिया गया है। भारत मैट्रिमोनी का 2300 करोड़ की कंपनी है वो। मेरी कोई औकात नहीं है भाई इन सब कंपनियों के सामने। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं अगली बार मिलूं ना मिलूं, आप मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आप मेरे फेसबुक, इन सब अकाउंट से कनेक्टेड हो जाओ। इसलिए हो जाओ क्योंकि मान लो जिन बच्चों को मैंने वादा किया है पढ़ाने का, उनको तो मैं हर हाल में पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन क्लासेस तो मैंने स्टार्ट कर ही दी है, लेकिन जिन बच्चों को वादा किया है पढ़ाने का, उनको मैं पढ़ाऊंगा। वो चाहे मुझे टेलीग्राम पे पढ़ाना पड़े, किसी और मीडियम से पढ़ाना पड़े। ऐप बनने में, ऐप डिलीट हो जाएगा अगर, तो एप्लीकेशन को बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस जानबूझ के किया जा रहा है। देखो, ह्यूमन, किसी के दिमाग को अगर कैप्चर कर लो आप, तो दुनिया की सबसे बड़ी जीत होगी। आप जैसा कहोगे वो मानेगा, ठीक है। और ये 30% हम मानने को मान ले, हर टीचर इंडिया के मान ले, लेकिन आप ये सोचो कि ये 30% का बोझ और 18% जीएसटी का बोझ, 1% यहां जब पेमेंट का बढ़ेगा ना, तो भारत के बच्चे आंदोलन पे उतर जाते हैं। 1 रुपया प्रति किलोमीटर अगर बढ़ जाए ट्रेन का किराया, तो आप लोग रोड पे आ जाओगे। ये हाल है, ठीक है। और इस देश में उन्होंने 30% की डिमांड किया कि हमें 30% चाहिए आपके, आप स्टूडेंट से जो पैसा लेते हो उसमें से 30%। मान लो आपने 1000 पे किया, 18% तो पहले जीएसटी गया, 30% उनको चाहिए। अब बताओ, एक टीचर होगा जो कि सारा कुछ मैनेज कर रहा है, टीम रखा है, कंटेंट बनाता है, अपलोड करता है, एक से एक क्वालिटी कंटेंट देता है, उसके घर चल रहे हैं, उससे सबको नौकरी दे रहा है, आपके ऐप बना करके वो डाल रहा है। और 30% किसको चाहिए, जो अपने यहां मार्केट है उसका, प्ले स्टोर का, उस पर रखेगा ऐप, और आपको चाहिए उससे 30%, 1-2% नहीं, या एक बार फी नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं गुलामी। ये गुलामी की जंजीर है, वही गुलामी की जंजीर, अलग अलग तरीके बदल जाएंगे। देखो, डेटा कॉलोनाइजेशन यूज होता है। मैंने जो मेरे ऐप के मैनेजमेंट वाली एजेंसी है, उनको मैंने मैसेज कर दिया है कि अब विदेशी जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सबके हमें बैकअप रखने होंगे, जैसे ट्विटर का कू रखना होगा। इंडियंस के जितने ऐप है मोस्ट वेलकम। वो खराब ही चलेगा, कोई बात नहीं है भाई, वो खराब चलेगा, हम उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। मैं सारे ऐप का बैकअप आपको बताऊंगा। ये सब के सब लूट मारेंगे एक दिन, याद रखना। ये बहुत बड़े लुटेरे हैं सब के सब, क्योंकि इनका एक्शन देखो, ये केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट किया। देखो, कानून के साथ जो ठीक है वो ठीक है, लेकिन तुम स्टार्ट क्यों की इस चीज को, मोनोपोलाइज कर दिया। आपको गूगल के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। गूगल फिट एक आता है जो आपका कहां चल रहे हो, कहां जा रहे हो, कितना खा रहे हो, कितना भाग रहे हो, सब आपको रिपोर्ट देता है। क्या लगता है, वो रिपोर्ट आप ही के पास रहता है। डेटा प्राइवेसी इज अ मिथ। आपका कोई भी डेटा कहीं भी कोई एक्सेस कर सकता है। इस वीडियो की सीरीज आएगी, अगर ये वीडियो रहा और हम रहे तो इस प्लेटफॉर्म पे, तो सीरीज आएगी, और मैं बताऊंगा हर चीज का, एप्लीकेशन का आप वो बैकअप क्या है। इंडियन ऐप को रखिए, और इंडियन ऐप को तो वो हटा देना है, तो इंडस ऐप स्टोर एक है अवेलेबल। अभी तो ये फिलहाल ऐसा दिख रहा है आपको, यहां से आपको काफी सारे आपको दिख जाएंगे एप्लीकेशन, ठीक है।
और इंडस ऐप स्टोर पे बहुत सारे ऐप ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि भाई देखो हमें बैकअप लेना अच्छा लगता है, हमें फ्री में। इंडिया इतनी बड़ी देश नहीं हो गई है कि हर कोई ऐप खरीद पाए, और हर कोई ऐप के लिए जब पढ़ने के लिए पैसा पे करे तो 30% उनको दे, इन सब का बोझा इंडियंस पे ही आएगा। तो ये एक बहुत खतरनाक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, काफी लंबे समय से चल रही थी। कोचिंग वाले जो एजुकेशन सिस्टम है ऑनलाइन चूंकि बूम कर गया ना, सबसे बड़ी बात है ऐसे कंपनी तब वार करते हैं आपको जब आप गुलाम बन जाओ इन चीजों को। आपको बहुत सारे रिसर्च की स्टडी मैं बता दूंगा। फेसबुक, आप में से बहुत लोग फेसबुक यूज नहीं करते होंगे, कोई वजन नहीं रहा उसमें, कोई मजा नहीं रहा। मालूम है फेसबुक ने क्या किया, उसके पूरे बिजनेस मॉडल को बदल दिया। उसका पैसे की कमी पे कोई असर नहीं पड़ा है, पैसा वो आराम से कमा रहा है आज भी, उससे ज्यादा ही। ठीक है, इस चीज को समझना है। ये एप्लीकेशन है इंडस ऐप स्टोर, यहाँ पे अगर ऐप आएगा तो बाकी सारे ऐप तो लगभग आ चुके हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐप आएंगे भी यहाँ, और आने के साथ साथ आपके सारी चीजें दुख दूर हो जाने चाहिए। अगर इनको अभी नहीं सिखाया गया, इनको नहीं समझाया गया, यार भारत 150 करोड़ की पॉपुलेशन की कंट्री है, और ये छोटे छोटे देश सिर्फ अपने दिमाग के दम पे कॉलोनाइज कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। और जितना ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिछले 300 सालों में नहीं लूटा, ये मात्र आपको गारंटी देता हूं 1 महीने में उतना पैसा ये ले जाएंगे। सोने की चिड़िया कहना जाने वाला भारत का सारा सोना जो जो लूटे, उन देशों की हालत देख लो आप, और फिर अल्टीमेटली फिर वही हाल हो जाएगा। फिर हम ढूंढने लगेंगे इंटरनेट बंद होने के बाद, जैसे पछताते रहते हो, मेरा गेम नहीं चल रहा, अरे बाप रे बाप फट रहा है सर, क्या करें, मोबाइल नहीं चला है, क्योंकि अब तो आदत हो गई है ना। हालांकि ये एडिक्शन बहुत खतरनाक है, मैं उतना मोबाइल यूज नहीं करता हूँ, अवेलेबिलिटी रहती है मेरी इंटरनेट पे, लेकिन मोबाइल से नहीं। बड़े बड़े स्क्रीन का यूज करो, नहीं है तो आप पढ़ाई लिखाई या किताबों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, वेस्ट करने की जगह पे। क्योंकि ये लोग तभी मूर्ख बनाएंगे जब आपके सोचने समझने की क्षमता कम होगी, अच्छे लेवल की होगी ना सोचने समझने की क्षमता, इनकी औकात नहीं है कि ये आपको गड़बड़ कर दें। बहुत सिंपल वे में, बहुत लोकल वे में मैंने ये सब चीजें समझाई हैं आपको। अभी ये इंडियन आपको दिख रहा है, इसको जरूर मैं इसके आगे का पूरा एक सीरीज लाऊंगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच।